वेलकम टू अवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस की सीरीज हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते हम पार्ट 10 में आ चुके हैं। इससे पहले के 9 पार्ट्स में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो प्रीवियस 9 पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे जाके सारे वीडियोस को जरूर देखना। और जनरल साइंस के ये सीरीज में हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हम जो है फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू, फिर केमिस्ट्री, फिर लाइफ साइंस। तो इस तरह जो है जनरल साइंस का ये सीरीज चलने वाला है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 में जो है 30 क्वेश्चंस बनने वाले हैं जनरल साइंस में, और सीबीटी 2 में जो है 15 क्वेश्चन ये बनने वाले हैं। तो टारगेट यही होना चाहिए कि 30 आउट ऑफ 30 हम स्कोर कर पाए एग्जाम में। इसी वजह से जो है हमने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन जो है लाया है, और सीबीटी 2 में भी 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किया जाए। तो यही हमारा टारगेट है। इसी वजह से जो है हमने अपने तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लाया है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ताकि हम मोटिवेटेड रहे और लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलत करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया जो है ये आंसर दे के आते हैं न्यूटन, नहीं। इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 गैलीलियो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया जो है ये गैलीलियो के द्वारा जो है दिया गया था। इनका कहना था कि ऑब्जेक्ट विल स्टे इन रेस्ट इफ इट इज एट रेस्ट, और विल स्टे इन मोशन इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन। इस वजह से जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इसे गैलीलियो लॉ भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया जो है गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। कैंडला इज एसआई यूनिट ऑफ, तो कैंडला जो है किसका एसआई यूनिट है? तो ये जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है ये एसआई यूनिट है। ऑलरेडी जो है ये रेलवे में पूछा गया है। Which force is exerted by air when object move through it? तो देखिए जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एयर रेजिस्टेंस जो है ये फेस करता है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक एयरप्लेन जा रहा है तो वो भी जो है एयर रेजिस्टेंस फेस करता है। एक ट्रेन चल रही है वो भी एयर रेजिस्टेंस जो है उसको भी फेस करना पड़ता है। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है इसे स्पेशल टाइप ऑफ जो है फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जिसे बेसिकली हम ड्रैग भी कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 फ्रिक्शनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। If the potential difference across conductor is halved, what will happen current flowing through it? तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन बने सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ से ही इसका आंसर जो है आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है ओम्स लॉ में अगर हम देखें तो V/R होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम हाफ कर दें, यानी कि वोल्टेज को अगर हाफ कर दें, इस वैल्यू को अगर यहाँ पे हम रखते हैं V/2/R, I इक्वल्स टू होगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा V/2R, और I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2 V/R। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट भी जो है ये हाफ हो जाएगा। पहले करंट I इक्वल्स टू V/R था, उसके बाद जैसे हम वोल्टेज को अगर हाफ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ करते हैं तो ये 1/2 V/R होता है। तो यहाँ पे करंट भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, इट विल गेट हाफ। Which among the following lens is most powerful? तो सबसे पावरफुल लेंस कौन सा होगा? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, हरदम दिमाग में ये रखना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ पे निकालो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा उसका पावर सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ सबसे कम किसका है? फोकल लेंथ अगर हम ऑप्शन में देखें सबसे कम जो है ये फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। उसके अलावा सारे इससे जो है बड़ा वैल्यू है। अब पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो 1/0.25 मीटर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.25 मीटर्स लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 डायोप्टर जो है इसका ये आंसर आएगा। तो इसका जो है पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, फोकल लेंथ जिसका सबसे कम होगा उसका पावर जो है ये सबसे ज़्यादा होगा। एग्जाम में इतना ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे निकालना नहीं है अलग से, बस इतना आपको देखना है कि फोकल लेंथ सबसे कम किसका है। जिसका फोकल लेंथ सबसे कम उसका पावर जो है ये सबसे ज़्यादा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, क्वेश्चंस तो अच्छे करवाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है आपको प्रैक्टिस भी करना है। इस वजह से जो है हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है। 1100 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने जो है रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बनाया है, ताकि प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद बनाया है, तो आपको समझ में भी आएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और इन सारे क्वेश्चंस का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आपके अंदर होगा, और एक कॉन्फिडेंस भी आप बिल्डअप कर पाएंगे। खास करके एनसीईआरटी के क्लास 9 और 10 के बुक्स को अच्छा से पढ़ें। ये बुकलेट जो बनाया है सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया है। तो अगर आपको समझना है कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, खुद को जो है ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये भी आप बिल्कुल समझ सकते हैं। इस वजह से जो है क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका एनालिसिस जरूर कर लेना। बुकलेट बनाया गया है, क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस जैसे दिया गया है, आप खुद भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। पढ़ के इनका भी सॉल्यूशन आप खुद भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना सही हो रहा है कितना गलत। इसके अलावा 1000
जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी दे दिया गया है यहाँ पे, इसके साथ फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के पूछे जाएंगे, ये तो इंक्लूडेड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में 15 मार्क का ये भी ध्यान रखना कि जनरल अवेयरनेस भी पूछे जाएंगे। तो 45 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है आपके जेईई के एग्जाम में, इसका बहुत अच्छा से आप एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी वजह से जो है ये बुकलेट बनाया गया है। तो टोटल जो है 2000 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये जो बुकलेट है ये सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल करवा दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स को लेना है ये बुकलेट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी और फोन नंबर भरना है। जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हो, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब देखिए सही मेल आईडी आपको भरना है, 2 बार चेक कर लेना, क्योंकि उसी मेल आईडी में जो है फाइल को भेजा जाता है। तो अच्छा से अगर आपको प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, समझना है कि रेलवे कैसा क्वेश्चन बनाता है, खुद के अंदर अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो बिल्कुल आप बुकलेट ले सकते हैं। और इसमें जनरल साइंस तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, साथ में जनरल अवेयरनेस भी हमने 1000 क्वेश्चन सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये आपको दे दिया है, ताकि यहाँ पे भी कोई दिक्कत ना हो। तो 45 क्वेश्चन जो आपके बनने वाले हैं एग्जाम में, इनको आप बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। जिनको भी बुकलेट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पावर ऑफ लेंस इज -3.33 डायोप्टर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कॉन्केव लेंस जो होता है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली पावर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। तो अगर पावर नेगेटिव में दिया गया है तो ये क्या है, कॉन्केव लेंस है। पावर अगर पॉजिटिव दिया होता तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये पॉजिटिव होता है। तो वाइस वर्सा जो है ये करेक्ट है, बिल्कुल याद रखना। ये अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव होगा, पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है कॉन्केव लेंस है, खास करके कॉन्केव लेंस में जो है फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो है ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव होगा, पावर अगर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल्ड स्प्रिंग। तो कॉइल्ड स्प्रिंग में जो है ये पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर्ड रहता है। इस तरह और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे रबर हो गया, स्ट्रेच हम इसे करते हैं, तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी इसमें जो है स्टोर्ड रहता है। ड्यू टू व्हिच फोर्स डज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसका सही जवाब है ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है, अर्थ जो है या सॉरी मून जो है ये अर्थ के अराउंड जो है ये मूव करता है। इस तरह का और एक एग्जांपल ये है कि सन के अराउंड जो अर्थ मूव करता है ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही जो है मूव करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स में जो है ये इनवर्ड फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर। ऑब्वियसली सर्कुलरली जब रोटेट करता है एक ऑब्जेक्ट, तो जो है अगर हम देखें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से जो है ये मून जो है ये अर्थ के अराउंड जो है ये रिवॉल्व करता है। उसी तरह जो है सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करता है ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से करता है। वाई डू टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव थ्रेड्स इन देम। तो जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं इसमें थ्रेड्स क्यों होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि डिज़ाइन है जो टायर्स में जो है थ्रेड्स बनाए होते हैं, तो ये बेसिकली होता है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड। इस वजह से जो है उसमें थ्रेड्स बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन देखिए बारिश के दिन में होता है कि रोड भीग जाते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से क्या हो सकता है, कार स्किड करके जो है आगे चल के एक्सीडेंट हो सकता है, एक दूसरे कार से टकरा सकते हैं। तो फ्रिक्शन को खास करके बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे थ्रेड्स जो है टायर्स में बनाए जाते हैं। What is the color of sunlight when scattered by air molecules in the atmosphere? तो उसका सही जवाब होगा ये होगा ब्लू। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम स्कैटर होगा। तो अगर हम सनलाइट में देखें 7 कलर्स इसमें प्रेजेंट होता है, ये व्हाइट लाइट है इसमें 7 कलर प्रेजेंट होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए वायलेट का तो सबसे कम वेवलेंथ होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्कैटर क्यों नहीं होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। तो इसका ये रीज़न है कि सनलाइट जो है ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में ब्लू लाइट इमिट करती है एज कम्पेयर टू वायलेट लाइट। इसी वजह से जो है ये हमें स्काई ब्लू दिखता है। तो द कलर ऑफ सनलाइट व्हेन स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर इज बेसिकली ब्लू। जिसका वेवलेंथ सबसे कम वो जो है सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ब्लू। द एपर्चर ऑफ आई इज नोन एज, तो एपर्चर ऑफ द आई इसे हम प्यूपिल कहते हैं। और द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इसे जो है कौन कंट्रोल करता है, इसे प्यूपिल कंट्रोल करता है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आप ध्यान रखना, यहाँ से जो है प्रीवियसली क्वेश्चन बन चुका है। एपर्चर ऑफ द आई जो है इसे प्यूपिल जो है ये कहा जाता है, और ये जो है सेंटर ऑफ द आई में जो है ये प्रेजेंट होता है। अमाउंट ऑफ जो लाइट एंटर करता है हमारे आंखों में, तो ये जो है प्यूपिल इसे कंट्रोल करता है। व्हाट इज द रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल ऑफ बिग हॉल दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंट ऑफ साउंड कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर है ये है रिवर्बरेशन। रिपीटेटिव अगर पूछा जाए, रिपीटेटिव
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो इसे जो है रिवर्बरेशन कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। मल्टीपल इको जिसमें आपको सुनाई देता है, तो ये जो है रिवर्बरेशन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, तो ये जो है रिवर्बरेशन, इसको टर्म दिया गया है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 6 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। देखिए इस तरह क्वेश्चंस बार बार जो है एग्जाम में बन चुके हैं, तो सिंपल अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू जो है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज या चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ हमें यही डिटरमाइन करना है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 6 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। तो बस मल्टीप्लाई कर देना है 6 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा 108 जूल जो है इसका सही आंसर होगा। तो फॉर्मूला बस याद रखना है। ज़्यादातर अगर आप देखें यहाँ पे क्लास 10 तक ही आपको जो है ये पूछा जाएगा जनरल साइंस, तो ज़्यादातर जो यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये लगाना ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना, उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सिमिलर उसी तरह का एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, यही आपका होमवर्क है कि वही सेम फॉर्मूला को लगा के W इक्वल्स टू Q इंटू V, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इंटू वेलोसिटी, चार्ज इंटू वोल्टेज या चार्ज इंटू जो है पोटेंशियल डिफरेंस, यही फॉर्मूला लगा के आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज थ्रस्ट पर एरिया कॉल्ड? थ्रस्ट पर एरिया जो है ये प्रेशर जो है इक्वल्स टू थ्रस्ट पर एरिया जो है ये होता है। इसमें सिंपल था, कुछ भी डिस्कस करने का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई एवरी रेन ड्रॉप इन द एटमोस्फेयर एक्ट्स लाइक, तो इसका सही जवाब है ये है प्रिज्म। अभी हमने डिस्कस किया था, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में ही डिस्कस किया था। प्रिज्म क्या करता है, ये व्हाइट लाइट को जो है 7 डिफरेंट कलर में जो है ये स्प्लिट कर देता है। तो जब भी देखिएगा बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रिज्म की तरह जो है काम करते हैं और ये जो है व्हाइट लाइट को ब्रेक डाउन कर देते हैं या कह सकते हैं स्प्लिट डाउन कर देते हैं इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, इसीलिए हमें रेनबो देखने मिलता है। Who discovered the fact that sunlight consists of 7 colors? तो ये जो है आइजक न्यूटन के द्वारा जो है ये डिस्कवर किया गया था। How a वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर वोल्टेज, तो हमेशा याद रखना वोल्ट मीटर हरदम जो है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और एम मीटर जो है ये हरदम जो है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने बताया है, सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि एवरी पार्ट इज इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो इस सीरीज में जितने भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं एक भी वीडियो मिस मत करना, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को जो है ये समझाया गया है। तो वोल्ट मीटर याद रखना पैरेलली लगाया जाता है और एम मीटर सीरीज में लगाया जाता है। व्हिच लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो इसका सही जवाब है ये है न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो है बेसिकली डेफिनेशन अगर हमें जानना है फोर्स का तो कौन से लॉ से ये हमें मिलेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, इसमें हमें फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये मिलता है। Which two colors of spectrum forms the extremes, तो कौन से दो कलर हैं स्पेक्ट्रम के जो एक्सट्रीमीज फॉर्म करते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है वायलेट एंड रेड। वायलेट का अगर हम देखें मिनिमम वेवलेंथ होता है और रेड कलर का जो है मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। दे टू फॉर्म द एक्सट्रीमीज। ठीक है, तो विबग्योर जो है वायलेट का याद रखना सबसे कम वेवलेंथ, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो ये जो है ये दो कलर जो है स्पेक्ट्रम दे फॉर्म एक्सट्रीमीज। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म जो है ये एम्पियर पर मीटर होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन में से माना जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। कैनल रे इज ए बीम ऑफ, तो कैनल रे जो है ये पॉजिटिव आयंस जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो कैनल रे को इसी वजह से जो है इसे एनोड रेज भी कहा जाता है। ये कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स, तो कैपेसिटर जो है अपने अंदर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ये स्टोर करता है और द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस, तो एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस जो है इसे कैपेसिटेंस कहा जाता है और कैपेसिटर अपने अंदर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। फैथम जो है ये किसका यूनिट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के क्वेश्चन में बन चुका है, रेलवे के पेपर में आ चुका है। तो फैथम जो है ये लेंथ का जो है ये यूनिट है और ये जो है एक बड़ा यूनिट है, बिल्कुल आपको ये भी ध्यान रखना है। फैथम जो है ये किसका यूनिट है अगर पूछा जाए तो ये जो है लेंथ का जो है ये यूनिट है। तो यहीं तक जो है ये पार्ट 10 को रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 11 में भी अगेन फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पार्ट 12 में भी अगेन फिजिक्स 13 तक हम जो है कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो है ये फिजिक्स के ही क्वेश्चंस को जो है ये डिस्कस किया जाए, उसके बाद केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।